अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बुल्स एंड बेयर्स। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा हसीब। डेटेड 4 नवंबर मंडे आफ्टरनून, इट मींस मार्केट का फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग मंडे है आज, और मंडे के दिन ही मार्केट का इतना बढ़ना बहुत ही ज्यादा एक हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से। आज के दिन मार्केट के अंदर 899 पॉइंट्स गेन किए मार्केट ने, और इसके साथ साथ 35,000 का लेवल जो कि काफी अरसे से एक मच अवेट भी था, और इसके साथ साथ हम कह सकते थे कि इन्वेस्टर्स की जानिब से इस लेवल्स पे ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा एक अनकॉन्शियस बात समझी जा रही थी। तो अब हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट काफी हद तक पॉजिटिवनेस की तरफ जा रही है। इंट्राडे हाई बना आज 35,309 पॉइंट्स का, एंड फाइनली क्लोज रहा 35,277 पॉइंट्स। इट मींस एक अच्छी गेन, एक अच्छा कंट्रास्ट आज की मार्केट में दिखाई दिया है। ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं ट्रेड डेफिसिट के हवाले से और करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, वो काफी हद तक इंप्रूवमेंट की तरफ है, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो जनरेट हो रहे हैं नंबर्स इकोनॉमी के, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आते हैं। डेली हाइलाइट्स देखते जाते हैं आज के मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 34,377.61 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट के 35,309.01, लोअर वॉज 34,377 सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोज रहा 35,277.46 का, यानी 899.85 के गेन के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 207.52 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं, और फ्राइडे के मुकाबले में एक अच्छा इजाफा नजर आता है। 50.41 मिलियन शेयर्स का वैल्यू रही 8.46 बिलियन रुपीज, और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.25 के इजाफे के साथ। 16.04 पे क्लोजर, 11.18 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हेफकॉल सेकंड स्कॉट पे 0.32 का इजाफा, 33.13 पे क्लोजर, 9.40 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.23 का इजाफा, 10.26 पे क्लोजर, 8.78 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की परफॉर्मेंस। ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आते हैं, और इसके साथ साथ जैसे जैसे पॉजिटिविटी प्रिवेल होती हुई नजर आ रही है, बुलिश सेंटिमेंट्स या बुल्स का होल्ड मार्केट के अंदर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीजों पर डिस्कशन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट बशारत उल्ला साहब। वेलकम टू द शो सर। मार्केट की परफॉर्मेंस और बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आज मंडे के दिन एक पॉलिटिकल चैलेंजेस के साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इसमें तो मेन ट्रिगर पॉलिटिकल साइड पे जो डेवलपमेंट हुई, मार्केट ने पिछले हफ्ते से यकीन कर लिया था कि सच ये पॉलिटिकल एजुटेशन और मार्च जो है इसका कोई ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द यानी प्रोलॉन्ग नहीं होगा और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वो चीज जैसे ही वीकेंड पे मार्केट में लोगों ने देख लिया कि अब सच कोई फर्दर एस्केलेशन नहीं हो रही थी जानिब से ऑपोजिशन की कि काफी होगा ये धरना जो प्रोलॉन्ग होगा बहुत ज्यादा, ये बट मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एज सच कि इसमें कोई ये चीज प्रोलॉन्ग होगी। तो जैसे ये फिजल आउट होना शुरू हो गया तो मार्केट ने रिएक्शन पहले दिन ही कर लिया, एंड वी सॉ मेजर रिकवरी इन द मार्केट बिकॉज ऑफ दिस डिक्लाइन इन एस्केलेशन इन इस्लामाबाद। अच्छा, अब जो ये पॉलिटिक्स जनरेट हुई है और इसके बाद ये जो रिसेंट पॉलिटिकल जो एक सिनेरियो चल रहा है, इसके बाद अब मार्केट के नंबर्स का इतना बढ़ना बहुत ज्यादा खुशाइन बात है। आगे क्या देख रहे हैं आप इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोनॉमिक नंबर्स जो आ रहे हैं उसमें पॉजिटिव मार्केट के लिए सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ट्रेड डेफिसिट के जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट का डिक्लाइन होना इट मीन्स कि करंट अकाउंट डेफिसिट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो रही है, और इस साल यानी उम्मीद की जा रही है कि ट्रेड डेफिसिट इतना कम हो जाएगा जो आपके रेमिटेंसेस से वो कवर हो जाएगा। तो हमारे जब ट्रेड डेफिसिट इतना कम होगा तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि आपकी करेंसी पे स्टेबिलिटी आएगी, रुपी की स्टेबिलिटी होगी, और जैसे ही वो रुपी स्टेबिलिटी नजर आना शुरू हुई है तो वी हैव सीन फॉरेनर्स टेकिंग पोजीशन इन पाकिस्तान के जो ट्रेजरी बिल में उनके तकरीबन 400 मिलियन का इनफ्लो आया है। रुपये की स्टेबिलिटी तो हम अभी से भी कह सकते हैं कि आना शुरू हो गई है, 156 के अराउंड रुपये ट्रेड कर रहा है और काफी अरसे से ये स्टेबल है। इट्स अ गुड साइन। इसके बाद ही हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर भी एक बाउंस आना शुरू हुआ है, और इसके साथ साथ हम इकोनॉमी के नंबर्स भी ऑन ट्रैक देख रहे हैं। बिल्कुल, 4 महीने में रुपी है स्ट्रेंथन 5%, यानी जुलाई से अभी तक 5% गेन आया है, और इसकी वजह से हमने फॉरेनर्स को भी इनफ्लो ट्रेजरी बिल में तो देखना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट में इनफ्लो अभी कम है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग जैसे ही उनको करेंसी स्टेबिलिटी नजर आएगी ये सबके लिए जब से स्टार्ट हुआ है तो ये कुछ पॉजिटिविटी लाया है अपने साथ। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ रीसेंट पॉलिटिक्स की भी बात हो गई, और दूसरे पॉइंट पे भी मैं आना चाहूंगी। मार्केट के नंबर्स 35,000 के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में
कहाँ देख रहे हैं, और डेली बेसिस पे जो आपने जैसे हम बात कर रहे थे कि 200 पॉइंट्स मूव कर रही है, इसका भी बताइए टेक्निकल टर्म्स में अब मार्केट आगे कितनी जाएगी, और ये जो एक बुल्स की रैली आई है तो ये कितना हद तक चलेगी, मजबूती कितनी आएगी, और अगर करेक्शन आती है तो हेल्दी साइन होगा? जुलाई से अभी तक हमारी स्टॉक मार्केट तकरीबन 7% रिकवर कर गई है. 34,000 के करीब मार्केट थी, अभी इज नाउ अराउंड 35,300. तो तकरीबन 7% रिकवरी हुई है. इंडेक्स हैज नाउ मूव टुवर्ड्स क्लोजर टू 200-day मूविंग एवरेज. तो ये एक पॉजिटिव साइन इन सेंस कि जैसे ही मार्केट 200-day मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाएगी तो एक सेंटिमेंट रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है कि फ्रॉम बेयरिश जोन मार्केट हैज मूव्ड इनटू बुलिश जोन. तो वो एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं. कई मेजर स्टॉक्स जिस तरह एंग्रो हुआ, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हुए हैं, दे हैव नाउ स्टार्टेड मूविंग ट्रेडिंग अबव 200-day मूविंग एवरेज. तो इसका एक इंडिकेशन है कि नियर टर्म में जो जिस तरह प्राइस रिकवरी हुई है तो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग गोइंग फॉरवर्ड के इनमें बुलिश ट्रेंड रहेगा. पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, अब फिच की भी रिपोर्ट आई है. ये तमाम चीजें पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा एक कहेंगे ऑब्लाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली, जिस तरह पहले बात हुई कि करंट अकाउंट डेफिसिट में इम्प्रूवमेंट, करेंसी की स्टेबिलिटी, वो एक चीज तो पॉजिटिव हुई है. अभी जो मेजर कंसर्न जो नजर आ रहा है, जो गवर्नमेंट के लिए भी काफी एक जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, दैट इज फिजिकल डेफिसिट की पोजीशन काफी खराब पिछले 2 सालों में रही है. तो वहां पे इम्प्रूवमेंट अभी एक उम्मीद की एट द सेम टाइम मार्केट भी हर्ट होते हुए दिखाई दिए हमें. उसमें एक चीज आपको देखना होगी, इंटरेस्ट रेट रीसेंट पास में काफी तेजी से बढ़ाए गए थे, पॉलिसी रेट. अभी मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसी रेट गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली एक पॉलिसी अनाउंसमेंट है इस महीने नवंबर में एंड दूसरी होगी जनवरी में. तो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग देयर शुड बी अ रिवर्सल इन इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग. जो साइकिल चल रहा था वो लास्ट हमने जो सितंबर में पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसमें अनचेंज था. तो देयर इज नाउ एक्सपेक्टेशन के रिडक्शन शुरू हो जाएगी पॉलिसी रेट में, और रिडक्शन अगर अग्रेसिव हो तो वो ज्यादा पॉजिटिव होगी मार्केट के लिए. दैट विल बी ऑब्वियसली वेरी पॉजिटिव, बट एट दिस स्टेज हमें नजर आ रहा है कि तकरीबन ड्यूरिंग फिस्कल ईयर टिल जून 2020 हम देख सकते हैं कि 200 से 250 पॉइंट हम पॉलिसी रेट में रिडक्शन देख सकते हैं. अब तो हम देख रहे हैं मार्केट के नंबर्स और इकोनॉमी की दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव नजर आती है. इसके बाद जब मिड ऑफ द नवंबर हम देखेंगे कि मॉनेटरी टाइटनिंग जो नहीं हो रही अब बल्कि लूज होगी, या फिर उसे हम कहेंगे कि अनचेंज भी हो जाती है, तो वो भी एक पॉजिटिव रिएक्शन देगी मार्केट को. मार्केट एक्सपेक्ट, अगर हम बॉन्ड मार्केट की रिसेंट पास में देख लें कि आप यील्ड्स कितना नीचे आई हैं. 10-year रेट इज नाउ अराउंड 11.3%, विच इज पॉलिसी रेट अगर 13% है, तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट 10-year रेट नीचे आ चुका है. सिमिलरली हमने 5 साल 3-year बॉन्ड्स भी, वो भी यानी एक इन्वर्टेड यील्ड कर्व पाकिस्तान में चल रही है. तो वो इंडिकेशन मार्केट को तो क्लियरली नजर आ रही है कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कट इन पॉलिसी रेट गोइंग फॉरवर्ड. वो सूनर और लेटर होगा. अब नवंबर में पॉलिसी रेट कट भी नहीं होता तो जनवरी में तो मार्केट एक्सपेक्ट करे कि डेफिनेटली देयर शुड बी 100 बेसिस पॉइंट रिडक्शन इन पॉलिसी रेट. और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग फिजिकल ईयर यानी पॉलिसी रेट रिडक्शन का एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा वो गवर्नमेंट की फिजिकल साइड पे आएगा, क्योंकि डेट सर्विसिंग कॉस्ट इज नाउ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग चल रही है फिजिकल डेफिसिट की. तो अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होते हैं तो गवर्नमेंट पे वो बोरोइंग प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उससे हमारी जो फिजिकल साइड में गवर्नमेंट के पास फिजिकल स्पेस बन जाएगी ताकि वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग कर. नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर आएगा? ये तो हो गई पॉजिटिव साइड. नेगेटिव as such interest rate reduction. What about banks? Banks के लिए they already significant exposure on government securities. अभी उनके पास बॉन्ड पोर्टफोलियो भी काफी बढ़ चुका है. अब अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से रिडक्शन भी होते हैं तो वहाँ पे उनको बॉन्ड पोर्टफोलियो पे काफी गेन्स आएंगे. तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग लाइक रैली इन बैंकिंग स्टॉक्स रिसेंटली. तकरीबन सारे मेजर बैंकिंग स्टॉक्स में परफॉर्म अच्छा किया है. तो मार्केट एक्सपेक्ट करी कि बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिट्स तो 2019 और 2020 में बेहतर ही रहेंगे. तो वो तो वहाँ पे अगर इनकेस पॉलिसी रेट रिडक्शन भी आता है तो उनके लिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इतना मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा. लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर साइज. ये तो हो गई बैंकिंग सेक्टर की बात. इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर का भी हम आपसे बात भी कर रहे थे इससे पहले कि रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं डिफरेंट, तो वो कैसे देख रहे हैं, और सीमेंट सेक्टर अब कितना ज्यादा आपको पॉजिटिव जेस्चर दिखाते हुए अब विटनेस करेंगे, क्योंकि काफी अर्से से हम देख रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन नजर आ रही है. फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग क्योंकि मार्जिन उनके काफी स्क्वीज हो गए हैं
اور مارجن ایز ان کنزمپشن مارجن اور سیل جو ان کی جو پروفیٹیبلٹی مارجن ہے وہ کافی کم ہو گیا کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن ہیز گون اپ، تو اس کی وجہ سے دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو انکریز دیئر پرائسز. ریسنٹلی تو پر بیگ پرائز انکریز کیے تھے. وہ کاسٹ اسکلیشن از مچ ہائر دین دیئر پرائس انکریز، تو ابھی بھی مارجن کے پریشر میں ہے. لیکن جو سب سے ایک سرپرائزنگلی پازیٹیو نمبر جو آ رہا ہے وہ ہے سیمنٹ سیل کے نمبر. ہم جس طرح بات ہو رہی کہ اکانومی بہت زیادہ سلو ڈاؤن ہو گیا، وی آر لائک سارٹ آف وی کین ٹیکنیکلی سے کہ وی آر ان ریسیشن، بٹ کوائٹ سرپرائزنگلی سیمنٹ کے جو سیل نمبر ہیں وہ کافی اچھے جا رہے ہیں. ابھی بھی پازیٹیو گروتھ چل رہی ہے سیمنٹ سیلز کی. اس کی وجہ سے ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً سارے سیمنٹ سٹاکس بہت تیزی سے ریکوری ہوئی ہے. آج بھی تقریباً زیادہ تر سیمنٹ سٹاک 5% اپر کیپ پہ بند ہوئے. سو گوئنگ فارورڈ دیکھا جائے گا کہ ونٹر منتھس میں سیمنٹ سیلز کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، لیکن سو فار ان فرسٹ 4 months سیمنٹ سیلز ہیو بین سرپرائزنگلی پازیٹیو. جو مارکیٹ میں جو اینالسٹ یا جو بھی انویسٹر تھے وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ سلو ڈاؤن کی وجہ سے سب کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ سیمنٹ سیلز ڈکلائن ہوگی. البتہ سیمنٹ سیلز میں پک اپ آیا ہے 4%. وی کین ہوپ کہ اب آگے جا کے پر شیئر پرائز بھی کچھ امید کی جا سکتی ہے پازیٹیو جیسچر. دیٹ ول بی اے فنکشن آف دیئر فائنینشیل ریزلٹ. اگر پروفیٹیبلٹی نہیں آتی تو پھر وہ ہو سکتا ہے وہ اتنا زیادہ پرائز جو شیئر پرائز میں اتنا امپیکٹ نہ ہو کیونکہ اس میں مارکیٹ دیکھے گی پروفیٹیبلٹی آف دا کمپنیز. اگر پروفیٹیبلٹی کو وہ انشور کرا سکے جو ابھی لگ نہیں رہا کہ ابھی گوئنگ جو دسمبر کا کوارٹر ہوگا اس میں بھی ان کے نمبرز خراب ہوں گے، لیکن اگر مارجن امپروو ہوتے ہیں، کاسٹ ان کی کم ہو جاتی ہے اور یہ پازیٹیو پروفیٹیبلٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر تو اچھا ہے. لیکن ابھی فی الحال تو نظر آ رہا ہے کہ ان کے اس سال میں کافی کمپنیز لاسز دکھائیں گی. پاور جنریشن کیسا چل رہا ہے؟ پاور جنریشن کیسا آپ انویسٹرز کو دیکھ رہے ہوں وہاں پہ؟ پاور جنریشن میں تو ایک چیز ہے کہ وہ وہاں پہ فکس ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے، یعنی جو فارمولا ڈریون پروفٹس ہیں. انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو دیٹ از پازیٹیو فار آئی پی پیز. ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہب پاور کی شیئر پرائز میں کافی امپروومنٹ آئی. سمپل ریزن جس طرح بانڈ پرائسز امپروو ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان اسٹاکس کی پرائسز بھی امپروو ہوں گی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں. اوکے. آٹو سیکٹر جہاں ہم دیکھ رہے ہیں پروفیٹیبلٹی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، پازیٹیونیس آ رہی ہے، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹو سیکٹر کافی ڈپریس نظر آ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جس پہ ٹیکس کی پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی جانب سے وہ بھی تھوڑی ٹائٹننگ ہے، لیکن وہ اپنا سارا برڈن پاس آن کر رہے ہیں سیل کی سائڈ پہ، تو یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آٹو سیکٹر کے لیے تو ابھی نیگیٹو رہے گا پورا فزیکل ایئر. اس میں تو ابھی کوئی پازیٹیو ایز سچ وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ اے ریوائول ان ڈیمانڈ فار دا آٹو سیکٹر ان دا نیئر فیوچر. انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوں گے تھوڑی سی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. ڈائریکٹ ریئیکشن آٹو موبائل سیکٹر پہ بھی ہوگا؟ بالکل. آٹو موبائل پروڈکشن اور ڈیمانڈ جو سیل جو ان کی ہے ابھی کافی ڈکلائن سلو چل رہی ہے. اب جب انٹرسٹ ریٹ ڈکلائن ہوگا اور ڈیمانڈ اکانومی میں جنریٹ ہوگی تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آٹو موبائل سیل بڑھ جائے. تو انویسٹر بائی کال دے سکتے ہیں ابھی ویلیویشن پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک لائک انویسٹر ول بی ویٹنگ فار دس، یعنی بفور ٹیکنگ پوزیشن دے وڈ لائک ٹو سی کہ ان کی پروفیٹیبلٹی نظر آنا شروع ہو جائے بفور دے اسٹارٹ بائنگ آٹو اسٹاکس. ابھی تو ایوری ون از لائک اسٹیئنگ آن دا سائڈ لائن فرام آٹو سیکٹر. اینڈ ای این پی سیکٹر، واٹ اباؤٹ ای این پی سیکٹر گوئنگ آن؟ اب جب انٹرنیشنل آئل پرائسز تھوڑے سے ایک بریتھ آئی ہے اس میں تھوڑی سی پازیٹیونیس آئی ہے، اس کے بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دے آر پرائمریلی ڈویڈنڈ ییلڈنگ اسٹاکس. جو بھی پروفیٹیبلٹی آ رہی ہے وہ دے آر پیئنگ لائک پے آؤٹ ان کے بہت اچھے ہیں. آپ کو کلوز ٹو ڈبل ڈیجٹ ریٹرن آپ کے او جی ڈی سی، پی پی ایل اینڈ پال دیز ہیلتھ کال کے اور ایشوز ہیں. وہ تو جیسے آئل مارکیٹنگ کمپنی ان کے ایشوز کچھ اور ہیں کیونکہ دیٹ کمپنی ہیز گون تھرو ویری بیڈ لائک سچویشن ان دا ریسنٹ پاسٹ. لیکن وہاں پہ ابھی انہوں نے رائٹ ایشو دیا ہے، چینج آف اونرشپ بھی وہاں پہ ہوا. تو دیٹ only time will prove how they recover from this difficult phase. لیکن as far as oil producing companies are concerned, their profitability are intact. Oil prices اگر یہاں سے decline نہیں کرتی، stable رہتی ہے تو that will be good for all oil producing companies. Okay. فرٹیلائزر سیکٹر میں کچھ ایک تھا کہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے، ڈیویڈنڈ ہیلڈ بھی اچھی ہے، شیئر پرائز بھی نارمل ہے، بلو چپ میں بھی زیادہ شمار نہیں ہوتا، لیکن